वीडियो का उद्देश्य किसी संस्था या व्यक्ति पे आरोप लगाना नहीं है। यह वीडियो पब्लिक रिपोर्ट, पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम और जनता के सवालों पे आधारित एक डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंटेशन है। रात के अंधेरे में जब हजारों गाड़ियां हाईवे पे दौड़ रही होती है, तब भारत का टोल प्लाजा पे हर सेकेंड पैसे कलेक्ट हो रहे होते हैं। एक छोटी सी बीप और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये पैसे जाता कहाँ है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सड़क का खर्चा निकल चुका है तो टोल आज भी क्यों जारी है? आज हम सिर्फ एक टोल प्लाजा का बात नहीं करेंगे, आज हम समझेंगे भारत का टोल सिस्टम का पूरा। भारत दुनिया का सबसे बड़े रोड नेटवर्क में से एक है। लाखों किलोमीटर लंबे सड़क जो शहरों को जोड़ती है, राज्यों को जोड़ती है और पूरे देश के इकोनॉमी को चलाती है। लेकिन हाईवे बनाना आसान नहीं है। एक एक्सप्रेस वे बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। जमीन, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, फ्लाईओवर, मशीनरी, लेबर और इसी खर्च को रिकवर करने के लिए लाया गया टोल सिस्टम। जब सरकार या प्राइवेट कंपनी कोई रोड प्रोजेक्ट बनाती है तो व्हीकल से फी ली जाती है। इसी फी को कहा जाता है टोल टैक्स। जो रोड इस्तेमाल करे वही उसके मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन का खर्च कंट्रीब्यूट करे। लेकिन समस्या का साथ यह सिर्फ एक फी नहीं रही, यह एक मैसिव रेवेन्यू सिस्टम बन गया। कुछ साल पहले तक हर टोल प्लाजा पे कैश पेमेंट होता था। गाड़ियों की लंबी लाइन, गर्मी, धुआं, ट्रैफिक जाम, लोग घंटे फंसे रहते थे। फ्यूल वेस्ट होता था। कई जगह करप्शन की शिकायत भी सामने आती थी। फिर सरकार ने कहा अब सिस्टम बदलेगा और आया फास्टैग, एक छोटा सा RFID वैसेट स्टिकर जो आपकी गाड़ी के विंडशील्ड पे लगाया जाता है। स्कैनर इसे रीड करता है और पेमेंट ऑटोमेटिकली कट जाता है। दावा किया गया अब वेटिंग कम होगी, फ्यूल बचेगा, टाइम बचेगा और हाईवे मॉडर्न बनेंगे। फास्टैग RFID टेक्नोलॉजी पे काम करता है। RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। हर टैग में एक यूनिक ID होती है। जैसे ही व्हीकल टोल प्लाजा के पास पहुंचती है, स्कैनर रेडियो सिग्नल भेजता है और टैग रिस्पांस देता है। फिर लिंकेड वॉलेट या बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है। पूरा प्रोसेस सिर्फ 1 सेकेंड में। लेकिन सवाल है, क्या ग्राउंड रियलिटी भी इतनी ही स्मूथ है? कई लोग को कहना है फास्टैग होने के बाद भी लंबी लाइनें खत्म नहीं। टैक्स पे करते हैं तो कम से कम रोड्स तो फ्री होनी चाहिए एक्सेस के लिए। इतनी देर का जो टाइम लगता है ना, गवर्नमेंट को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। बहुत बेनिफिट है उसका, तो मैंने तो उसका परसों ही रिचार्ज करा लिया। कहीं सर्वर डाउन, कहीं स्कैनर इशू, कहीं लो बैलेंस एरर, तो कहीं डबल डिकेशन कंप्लेंट। यानी टेक्नोलॉजी आई लेकिन फ्रस्ट्रेशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कई यूजर ने शिकायत की एक ही क्रॉसिंग पे 2 बार पैसा कट गया। कुछ केसेस में टेक्निकल ग्लिच, कुछ में सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम और फिर शुरू होता है रिफंड प्रोसेस, जो कई लोग के अनुसार हमेशा आसान नहीं होता। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस सिस्टम में पैसा कितना है? भारत में हर साल हजारों करोड़ रुपए टोल कलेक्शन में आते हैं। यानी हर महीने हजारों करोड़, हर दिन करोड़ों रुपए और हर घंटे लाखों रुपए कलेक्ट होते रहते हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी समय देश भर में टोल प्लाजा पे पैसा लगातार कट रहा है। ऑफिशियली यह पैसा इस्तेमाल होता है नई सड़क बनाने में, पुरानी रोड मेंटेन करने में, ब्रिज रिपेयर करने में, लोन चुकाने में और ऑपरेशनल कॉस्ट में। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत में कई हाईवे प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट करते हैं। कुछ प्रोजेक्ट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी BOT मॉडर्न पे चलते हैं। कंपनी रोड बनाती है, फिर कई साल तक टोल कलेक्ट करती है और बाद में प्रोजेक्ट सरकार को ट्रांसफर किया जाता है। यानी टोल सिर्फ गवर्नमेंट कलेक्शन नहीं है, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस भी है। लेकिन अब आता है वो सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अगर किसी रोड का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिकवर हो चुका है तो टोल बंद क्यों नहीं होता? क्यों कई जगह सालों बाद भी कलेक्शन जारी रहता है? समय समय पे कई न्यूज रिपोर्ट और पब्लिक कंप्लेंट सामने आती रही है। कहीं फास्टैग डिटेक्शन इशू, कहीं लंबी लाइन, तो कहीं लोगों ने गलत चार्ज होने पे आरोप लगाया। सोशल मीडिया पे भी कई बार वीडियो वायरल हुई जहां लोग टोल प्लाजा सिस्टम पे सवाल उठाते दिखाई दिए।
कुछ जगह लोकल रेजिडेंट ने प्रोटेस्ट किए और सवाल पूछा, अगर हम लोकल है तो हमें रोज पेमेंट क्यों करना पड़ रहा है? अगर रोड का पैसा निकल चुका है तो टूल बंद क्यों नहीं होता? यानी सवाल सिर्फ पेमेंट की नहीं है, ट्रांसपेरेंसी की भी है। यहीं से शुरू होता है पब्लिक फ्रस्ट्रेशन। जब जनता हर दिन पेमेंट करे लेकिन क्लियर ट्रांसपेरेंसी महसूस ना हो तो सवाल उठना स्वाभाविक है। कितना पैसा कलेक्ट हुआ, कहाँ खर्च हुआ, किस प्रोजेक्ट का कॉस्ट रिकवर हुआ और क्या जनता का पूरा हिसाब पता है? सबसे ज्यादा असर पड़ता है उन लोगों पे जो रोज उसी हाईवे से गुजरते हैं। काम पे जाने के लिए टूल, घर लौटने के लिए टूल, हर दिन पेमेंट। कई जगह लोकल रेजिडेंट ने प्रोटेस्ट भी किए क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ हाईवे नहीं है, डेली एक्सपेंस बन चुका है। लेकिन इस सिस्टम के पीछे एक और दुनिया भी है। टूल प्लाजा वर्कर्स, हीट, नाइट शिफ्ट, ट्रैफिक प्रेशर और एंग्री कम्यूटर सब हैंडल करते हैं। कई बार फाइट भी होती है और तनाव बढ़ जाता है। अब टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ रही है और इसके साथ प्राइवेसी कंसर्न भी, क्योंकि हर क्रॉसिंग डिजिटली रिकॉर्ड होती है। कहाँ गए, कब गए, कितनी बार गए, तो क्यों फ्यूचर में मूवमेंट ट्रैकिंग और सर्वाइलेंस बढ़ सकता है। भारत अब जीपीएस बेस्ड टोलिंग सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है, जहां फिजिकल टूल प्लाजा शायद खत्म हो जाए और जितनी दूरी उतना पेमेंट। यानी अब हाईवे पे बैरियर शायद ना दिखे लेकिन पेमेंट फिर भी चलता रहे। कुछ लोग कहते हैं हाईवे पहले से बेहतर हुए, ट्रैवल फास्टर हुआ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग पूछते हैं, क्या पेमेंट कभी खत्म होगा? क्या सिस्टम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है? और क्या जनता को सही इन्फॉर्मेशन मिलती है? सच्चाई ये भी है कि हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत महंगा काम। सरकारें लोन लेती है, प्रोजेक्ट बनाते हैं, मेंटेनेंस चलता रहता है और ट्रैफिक बढ़ने के साथ नई रोड की जरूरत भी पड़ती है। यानी पूरा सिस्टम सिर्फ एक टूल बोझ का कहानी नहीं बल्कि मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक का हिस्सा है। लेकिन इतने बड़े सिस्टम के बीच जनता सिर्फ एक चीज चाहती है, ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि जब पेमेंट जनता कर रही है तो जवाब भी जनता चाहती है। हर रात हजारों ट्रक, लाखों कार्स और करोड़ों यात्री इन हाईवे से गुजरती है और हर क्रॉसिंग के साथ पैसा कलेक्ट होता रहता है, धीरे धीरे, चुपचाप, लगातार। और शायद इसलिए इतने सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि सिस्टम जितना बड़ा होता है उतना ही ट्रांसपेरेंसी चाहती है। सड़कें जरूरी है, डेवलपमेंट जरूरी है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, लेकिन भरोसा भी जरूरी है। हर बीप के साथ सिर्फ बैरियर नहीं खुलता, जनता का जेब भी खुलती है। और शायद इसलिए आज भी लाखों लोग पूछ रहे हैं, क्या हम सिर्फ सड़क पे सफर कर रहे हैं या ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं जहां पेमेंट कभी खत्म ही नहीं होता? आपकी क्या राय है? क्या टूल सिस्टम सही है या इसमें बदलाव होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए।